अगर जो भी विद्यार्थी चाहे वो अपने राज्य के ही यूनिवर्सिटी में अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि पिछले साल यानी 2023 में आपको बता दें CUT जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 2022 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 2022 में क्या था कि सारे स्टेट के यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुए थे। इसका रीजन था सारे यूनिवर्सिटी जो थे ना वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, याद रखिएगा, ये नया एजुकेशन यानी शिक्षा को पढ़ाने का तरीका, इसका पैटर्न हर एक स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो या फिर माध्यमिक स्तर हो या फिर हायर एजुकेशन यानी उच्चतर स्तर हो, हर एक स्तर में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। क्यों भाई? अंग्रेज के ज़माने का जो पॉलिसी था शिक्षा को कैसे लेना है, वो सारी पॉलिसी को हटा दी गई है, नए तरीके से पॉलिसी लाई गई है। तो ये पॉलिसी जो भी यूनिवर्सिटी लागू करेगा ना उसको CUET UG प्रेफर करना होगा, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, भाई उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने 2023 में भी यही चीज़ बताया था बहुत सारे स्टूडेंट को कि CUET इंपॉर्टेंट है, बस किसी आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे एग्जाम दे दो। उसके बाद देखिएगा कितनी आसानी से कम आपके राज्य के ही सरकारी यूनिवर्सिटी है ना उसके अंडर में आपके चहिता कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जिन्होंने मेरी बात मानी, सारे यूनिवर्सिटी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन BVM यूनिवर्सिटी, इसके अलावे खास करके जो हमारे एरिया में जो यूनिवर्सिटी है वो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है कि आप विश्वास नहीं करोगे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट का एडमिशन इतना लास्ट में हुआ है, भले ही उनका 80% से एबव था रिजल्ट, 12th का भले ही 80% से एबव था, विदाउट CUT उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट को अपना मनपसंद ऑनर्स पेपर भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका सीट जो था ना वो लिमिट था भाई, और वो खत्म हो चुका था। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, CUET UG 2024 जो है ना वो 100% आपको भरना होगा। अगर आप 2024 में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, BA वाले स्टूडेंट या BCom वाले स्टूडेंट या फिर BSc वाले स्टूडेंट, आपको सबूत के तौर पर यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें UGC के जो चेयरमैन है जगदीश ममिदाला, उन्होंने साफ साफ इस अपडेट में बता दिया है कि भाई इस बार जो है ना तीसरी बार CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और इस बार बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड होंगे। तो चलिए हम लोग उसी अपडेट पर जाते हैं और उस अपडेट को ध्यान से समझते हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर है। अब इस आर्टिकल में आपको ध्यान से समझना होगा, मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारी बातचीत के अंश। किसकी बातचीत के अंश? मीडिया और UGC के जो चेयरमैन है जगदीश ममिदाला, यहाँ पर देखिए यही है, इनसे ही बात हुई है। ये कौन है भाई? ये UGC के चेयरमैन है, याद रखिएगा, जगदीश ममिदाला नाम है इनका। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है M जगदीश कुमार। तो कहने का मतलब है इनके द्वारा ही सारा कुछ कंडक्ट करवाया जाता है CUET का सारा कुछ एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए जो भी ऑफिशियल अपडेट होती है ना, ट्विटर हैंडल जो होता है ना, वहाँ पर ऑफिशियली ये पहले ही अनाउंस कर देते हैं, ऑफिशियल नोटिस आने से पहले ही ये अनाउंस कर देते हैं, सारा कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि मीडिया को भी सारा कुछ अपडेट दे देते हैं। तो मीडिया से बात करते हुए मीडिया ने एक सवाल पूछा कि CUET अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या साफ साफ बोला कि CUET UG की शुरुआत ने भारत में स्नातक प्रवेश यानी ग्रेजुएशन के लिए जो आप प्रवेश के लिए परिदृश्य को बदल दिया है, यानी पूरे तरीके से इसके दृश्य को बदल दिया है। लगभग 290 विश्वविद्यालय द्वारा इसे अपनाने और CUET UG में बैठने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ यह परीक्षा एक नई सामान्य बात बन गई है। यह छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। CUET UG के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE या फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाने वालों की तुलना में काफी अधिक है। कहने का मतलब है आप यहाँ पर समझ सकते हो, 290 विश्वविद्यालय ऐड होती है हर एक वर्ष। इस साल बात हो रही है कम से कम 300 जाएगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बची हुई थी वो भी इस वर्ष ऐड होगी। हालांकि अभी तक से जो आपका NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर 2024 वाला जो फॉर्म भरा रहा है CUET UG का, वहां पर तो यूनिवर्सिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं वो करेक्शन विंडो में नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका एक हफ्ता के अंदर में वो 100% नजर आएगा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है कि कैसे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सारा फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप सब्जेक्ट को भी बेटर तरीके से चूज कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कितना सब्जेक्ट चूज करना है। वो सब्जेक्ट आप चूज करके उसके बाद फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही अगर यूनिवर्सिटी ऐड होंगे उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, और अगर नहीं ऐड होते हैं तो करेक्शन विंडो में तो भाई 100% ऐड होंगे। ठीक है, उम्मीद जताई जा रही है, 99% यही उम्मीद है कि आपका पहले ही ऐड हो जाएगा। फॉर्म भरते समय ही आपका सारा वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा सारे यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन का दोबारा समय नहीं मिलता है। लास्ट डेट जो आपका है वहीं तक आपका रजिस्ट्रेशन, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वही टाइम मिलेगा। हालांकि आपको लॉगिन करके वहां पर फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है, याद रखिएगा जब आपका फॉर्म सबमिट रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फॉर्म को भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
और बाकी नए व्यूवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आपको हमेशा गाइडलाइन करता रहूंगा और साथ ही साथ इसमें वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके CUET UG में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल देखा जा रहा है कि वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसा तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। झारखंड के अगर आप जो एग्जाम हुई थी CUET UG का, झारखंड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो ज़्यादा टफ नहीं थे। खास करके याद रखिएगा जो आपका क्वांट का क्वेश्चन था, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन था, मैथ वाला क्वेश्चन था, वो ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो आपका डोमेन पेपर था ना भाई, वो बहुत तगड़ा था। डोमेन पेपर आप लोग NCERT पढ़ते रहिए, थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका कोई भी माँ बाप नहीं है वह क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा, आप भी हैरान हो जाओगे एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो जनरल टेस्ट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मानिए आपका डोमेन पेपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डोमेन पेपर वाला जो प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन है ना, आप देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस सत्र के भी क्वेश्चन कुछ ही दिनों में मिलेगा, इसकी चिंता मत कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। आपका एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं होगा जब तक आपका लोकसभा चुनाव 2024 का खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपका एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होगा। लोकसभा चुनाव होगा, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो समय बहुत है, आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान से फॉर्म को फिलअप कीजिए, सबमिट कीजिए और सही गाइडलाइन के साथ हर एक चीज़ फॉलो कीजिए। और नए व्यूअर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।